वी डिस्कस अबाउट नोबल गैसेस। तो कौन कौन सी नोबल गैसेस है जो हमको बोर्डन प्रोडक्ट टेबल में देखने को मिलती है? सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन, xenon, xenon, रेडन। रेडॉन। हाँ बिल्कुल, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट में डिस्कस करेंगे, दोज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो नोबल गैस के बारे में हमने लास्ट क्लास में वैसे ही डिस्कस किया था, तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नोबल गैसेस आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैस और रेयर गैस। ठीक है, यस इन्हें क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। सबको फॉन्ट साइज विजिबल है ना? यस सर। यस, इनर्ट गैस और वी कैन से रेयर गैस इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड नोबल गैस। यहां पर आप देखोगे दिस शेडेड पार्ट, ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड नोबल गैस। नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव। नोबल गैसेस कैसी होती है? अनरिएक्टिव। क्यों होती है? क्योंकि इनका सर शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। शेल कंप्लीट। यस कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब फिल होने के कारण इनके पास ना तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की और ना ही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। अब ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, तो इस कारण से ये क्या होंगे सर? अनरिएक्टिव। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आया कौन कौन से एलिमेंट थे? हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी क्या है? नोबल गैस। नोबल गैसेस। सबको नोबल गैस क्लियर हो चुका है? यस सर। ठीक है, अब नोबल गैसेस के बाद जो हमारा सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप के एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और वी कैन से नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है सर, नॉर्मल कैसे? सर ये वो एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट होगा, बाकी अंदर के जितने भी शेल होंगे सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, फिर से बताओ। ओके यस सबको समझ में आ रहा है? मरियम, क्रिश, प्रत्युष, प्रियांशु, यस सर। सबको क्लियर? यस ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव में कौन होंगे सर? जिनके आउटर मोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट होगा, बाकी अंदर के जितने भी शेल होंगे दे आर कंप्लीट। सर कौन से ऐसे होंगे? जनरली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होंगे ये होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एक्सेप्ट कौन से ग्रुप को छोड़ के? नोबल गैस। एक्सेप्ट ग्रुप 18 या फिर कैन से नोबल गैस। सर नोबल गैस क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नोबल गैस तो हमने पढ़ा सर कंप्लीटली फिल्ड है, और हम तो किसकी बात कर रहे हैं सर? इनकम्प्लीट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये जो ब्लॉक है, जैसे ना दिख रहा है, यस यस दिस एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट होंगे प्लस इस पी ब्लॉक में, एक्सेप्ट नोबल गैस को हटा के जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल, और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यस नो? यस। एस ब्लॉक में कौन कौन आता है?
तो एस ब्लॉक में आता है Metals. एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17। हैलोजन। ठीक है। और जिसको कोई भी डाउट आए, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं, पूछ जरूर लेना। ठीक है। इसके अंदर एक लाइन लिख लो थोड़ा सा समझने के लिए। एटम्स हैव, ठीक है, इनका कौन सा शेल खाली रहेगा? एटम्स हैव ऑल शेल कंप्लीटेड एक्सेप्ट outermost shell which is incomplete। सबको ये चीज समझ में आई? सर एक बार वापस बताओ ये वाली। तो वो एटम्स जिनके सारे शेल कंप्लीट है सिवाय आउटरमोस्ट शेल को छोड़ के, आउटरमोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट है। ठीक है। ओके। तो अगर आउटरमोस्ट ही इनकम्प्लीट है तो वही होंगे एस और पी ब्लॉक में, ग्रुप 18 को छोड़कर। और इन्हीं को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव, और वी कैन से नॉर्मल एलिमेंट्स। सबको क्लियर हो गया? बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अनुप्रिया, मरियम। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है। अब इसके बाद आएंगे दोज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने पढ़ा था ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाएगा? सर डी सबशेल में। ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं इन्हें? अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर पता तो चल गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बट सर कैसे, क्यों? कोई तो रीजन है? बिल्कुल है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पता क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कौन से शेल में जाता है? आउटर मोस्ट में या उससे अंदर वाले में? बताओ। बाहर वाले में जाता है या उसके अंदर? Sir, नहीं, अंदर वाले में जाता है, N minus 1। 1. हाँ ठीक है। तो एक्चुअली इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे जिसके अंदर डी सबशेल इनकम्प्लीट हो। बिल्कुल, क्या हो? डी सबशेल क्या हो? इनकम्प्लीट। ठीक है। तो सर अगर डी सबशेल फुल होगा, क्या उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? No. No, sir. नो सर। ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उन्नति, आपको क्या नहीं समझ में आया? ठीक है। इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। नोबल गैस वाले पार्ट को इरेज कर दूं? ओके, नो प्रॉब्लम। उन्नति, मैं दोबारा से बताऊंगा, अभी इरेज कर दूं? यस सर। आ जाओ। The third elements are called transition elements. ट्रांजिशन में कौन आएंगे? सर those elements which have partially filled d subshell either in normal state or in any stable oxidation state। सर थोड़ा सा ऊपर से चला गया, कोई एग्जांपल हाँ, पहले आप सर। नोट डाउन कर लो। पहले इसको एक बार सर, आ डेफिनेशन गया। को नोट डाउन कर लो, फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो। those elements which have incomplete d
सब शेल। सर बहुत ज्यादा ही ब्लर हो गया। क्या ब्लर हो गया? सर आप जैसे हो गया बोर्ड के सर। सामने जा रहा था तो ब्लर हो रहा था। ओके ओके, हाँ कोई वो नहीं, अभी फोकस सर आप पे कर दे। हाँ वो मुझ पे कर देगा। तो इनकम्प्लीट डी सब शेल इन न्यूट्रल स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबने नीचे वाला पार्ट तो नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है क्या कि सर मेन इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये 3 वर्ड इनकम्प्लीट डी सब शेल। किसका माइक ऑन है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो क्या रहेगा? इनकम्प्लीट डी सब शेल। कल हमने लिया था किसका एग्जांपल? आयरन का। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको याद थी 4s2 3d6। तो यहां पर डी क्या पूरा भरा हुआ है? बताओ सर, डी में तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे तो 6 ही हैं। यस। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल अभी इनकम्प्लीट है। यस सर। यस सर। और डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तो मैं इस एलिमेंट को, जो कि क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, उसको ये बोल सकता हूं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। बोल सकता नहीं बोल सकता? यस सर। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट है? क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? बताओ, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? सर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो विच मींस ये कौन सी स्टेट में है? सर न्यूट्रल न्यूट्रल। स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ईशान, बिल्कुल। ठीक है, मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा ताकि सबको कंफ्यूजन ना हो। बेसिक बेसिक। अब न्यूट्रल स्टेट में आयरन है जिसका डी सबशेल इनकम्प्लीट है, तो आयरन को क्या बोलूंगा मैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूं? ट्रांजिशन एलिमेंट। यस। यस। हाँ सर, बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि डेफिनेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। सर इनकम्प्लीट है, डी सबशेल होना चाहिए और न्यूट्रल या फिर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर यहाँ पर एक वर्ड आ गया, एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब है? ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें डी सबशेल कंप्लीट होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है? 29। 4s2, सॉरी 4s1 होगा इसका, और 3d10। बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इसका डी तो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है? सर कंप्लीट। कंप्लीट है। क्या मैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलूंगा? डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलेंगे। हाँ सर। ठीक है सर, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर डी सबशेल इनकम्प्लीट है, नहीं इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है सर। तो सर, तो ये फिर कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ? अब हम सबको पता है कॉपर क्या बनाता है, कॉपर 2+। यस नो? यस सर। सबको पता है कॉपर 2+ मतलब प्लस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। कॉपर के ऊपर 2 चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ चुका है। जैसे ही इसने 2 Yes. इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? सर 4s0 और 3d9। एक s में से गया और एक d में से गया। अब यहाँ पर देखो, क्या d फुल है?
नो No, sir. नो सर तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सर डी इनकम्प्लीट है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। यस नो? Yes, sir. यस No. सर आ रही बात Yes, समझ में? तो इन्होंने बोला कि या तो न्यूट्रल स्टेट में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर न्यूट्रल स्टेट में नहीं है तो कोई ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट हो स्टेबल जो वो बनाता हो और उसमें डी सबशेल क्या हो, इनकम्प्लीट। अब आई बात समझ में सबको? yes, sir. अब डेफिनेशन Yes, मेरे ख्याल से पूरी क्लियर हो चुकी है सभी को, Yes, sir. sir. ठीक है। बट आप सभी को एक बात याद रखना, ग्रुप 12 जो कि किसका पार्ट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है, बट ग्रुप 12 में जितने भी एलिमेंट है दोज आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। सर कैसे? ग्रुप 12 को क्या बोलते हैं सर? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। Non-transition elements. सर ग्रुप 12 में कौन कौन आता है? तो ग्रुप 12 में आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो सर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते? इन्हें हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बट ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसे कैसे होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन है, ठीक है। एक्चुअली में तुम याद करोगे, देखोगे यहाँ पर जो हमारा जिंक होता है, सर नीचे का दिख नहीं रहा है. ओके ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन को इरेज कर दूं? Yes, sir. यस सर ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कितना होता है? 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। सर डी तो पूरा भरा हुआ है, यस। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो सर है कंफर्म। बट हमको पता है जिंक कौन सी स्टेट बनाता है, यहाँ पे तो फिल है, हमको पता है जिंक बनाता है Zn2+। Yes, sir. Yes, sir. बट उस केस में भी क्या रहेगा? उस केस में 4s 0 और 3d10। क्या डी अभी भी इनकम्प्लीट है? No, sir. नो सर सर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी डी कंप्लीट है, फिल्ड है। So तो इस complete बेसिस पर, stable बनाता है. हाँ बिल्कुल। Sir, हाँ बोलो। sir, but कॉपर के केस में 9 कैसे हो गया था? कॉपर के केस में उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, यहाँ लॉस पर है, आप चेक इसके पास करोगे, एक ही था ठीक है। कॉपर में यहाँ पे 4s1 है और 3d10 है। तो Okay, पहला sir. इलेक्ट्रॉन Okay, 4s1 sir. से गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d10 से गया, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे बना हमारा 4s0 और 3d9। यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से चले गए, 3d से तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो इसीलिए हम जिंक, कैडमियम और मरकरी को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. क्लियर हो गया? आ जाओ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की। सर इनर ट्रांजिशन, यहाँ पर कौन सा सबशेल इनकम्प्लीट रहेगा? कौन सा होता है यहाँ पर? एफ Sir, S. एफ 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 सबशेल, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में हम जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन में चेंज करेंगे और सिंपल लिखेंगे इनकम्प्लीट एफ सबशेल, ईदर इन न्यूट्रल स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक किस किस को समझ में आया? Sir आ गया. ठीक है। तो सर इन्हें इनर क्यों बोला गया? ट्रांजिशन तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कौन से में जा रहा है सर? n-2 में, यानी यहाँ पर कितने
शेल इनकम्प्लीट है? 3। डी में कितने थे? 2 सर, एक आउटर मोस्ट और एक थोड़ा सा अंदर वाला, सेकंड आउटर मोस्ट। ठीक है, एक सेकंड, किसी ने कुछ मैसेज किया है? आयुष, आयुष आपको क्या नहीं समझ में आया, बताओ। माइक ऑन करके बता सकते हैं। इसको इरेज कर दो। प्लीज। ओके ओके, कौन फ्रेश? हाँ, Yes, sir, okay, done. Krish. Transition elements are those D block elements in which D subshell is partially filled, either in neutral state or in any stable oxidation state. उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, चले आगे। 2 मिनट। थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो फिर मेरे को डाउट क्लास भी लेनी पड़ेगी फिर तुम्हारी। हो गया सर। हो गया? यस सर, हो गया। बिल्कुल ईशान, बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर डालेगा या इनर ट्रांजिशन। ठीक है, इनर ट्रांजिशन। हाँ, 4th है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन बोलेंगे? दोज एलिमेंट्स in which या फिर आप लिखो which have incomplete f orbital, f subshell लेते हैं, in neutral state or any oxidation state। ठीक है, डेफिनेशन इज कंप्लीटली सिमिलर, बस वहां पर डी था, यहाँ पर एफ हो जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 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 ईशान। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में भी एक बात याद रखना, दे कंटेन, इनके अंदर 3 शेल ऐसे होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, एक सबसे बाहर वाला, एक उसके अंदर वाला और उससे भी अंदर वाला। ठीक है, इट कंटेन 3 इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल्स। ठीक है, यस सर। याद सुना? एक और बात लिख लोगे, जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनको हम बोलते हैं रेयर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अर्लियर डेज में, पुराने दिनों में, हमारे पास जो ऑक्साइड थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो काफी रेयर तरीके से मिलते थे, बहुत ही कम अमाउंट में मिलते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? रेयर अर्थ एलिमेंट। यहाँ तक बात समझ आई सभी को? यस सर। ठीक है, आ जाओ आगे चले। इसके बाद हम 5th बात करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम।
ये क्या है हमारे पास, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। बिल्कुल ईशान, बिल्कुल। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन से होते हैं? सेकंड पॉइंट है कि इनके अंदर, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास क्रेश, यहाँ पर हमको पता है कि एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बट एफ सब शेल कौन से शेल में था सर? n-2 में। तो n सबसे बाहर वाला, n-1 उसके बाद वाला, और सब उसके अंदर वाला n-2। टोटल कितने शेल इनकम्प्लीट है? 3। 3. आई बस, ठीक है। ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? 92 से ज्यादा। तो जितने भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोल? ट्रांस यूरेनियम बिल्कुल एलिमेंट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स है सारे क्लियर हो चुके हैं, राइट? यस सर। अब हम बात करेंगे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उससे हम क्या क्या चीजें, प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। इरेज कर दो इस वाले पार्ट को। यस सर। हाँ सर, कर दीजिए। यस सर। ओके, ठीक है। इस टेबल को भी इरेज कर रहा हूं मैं साथ के साथ। आ जाओ। ठीक है, हो गया सर। हो गया तो ये अच्छी बात है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। और कुछ सारे टर्म्स तुमने पहले ही सुने हुए हैं, जैसे मैं बोलूंगा तुमको रिमेंबर आएगा, माइंड में क्लिक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन जानता है? आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उनको बैलेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबको क्या बोलते हैं हम? वैलेंस। इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी। बिल्कुल, अभी वैलेंसी तो आई नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क होता है, ठीक है। यस सर। योग आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, बस मैं यही चेक कर रहा था कि सभी क्लास में है या नहीं है। आ जाओ। तो ऑटोमेटिकली सबको पता है वैलेंस शेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली जल्दी जल्दी इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। जो चीज नहीं समझ आएगी तो वो बता देना। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल। उनको हम क्या बोलते हैं सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी पीरियड में, लेट्स अज्यूम हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं,
ठीक है। पीरियड क्या होते हैं सर? हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रो। उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? सर दोनों होता है। लेफ्ट टू राइट बताना, दोनों कौन बोल रहा है? सर इंक्रीज। सर 1 to 4 इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है 0 to 4। नाम बताना। ईशान। ईशान, दैट इज वैलेंसी माय डियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज Okay. टोटली डिफरेंट। ठीक है, चल एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। सर इंक्रीज करता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ये हमारे कौन सा पीरियड है? सर सेकंड। सेकंड पीरियड सेकंड है। पी। आप सभी को इसकी Yes. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? लिथियम Yes. की 1 2 1 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 1 बेरिलियम का 2 2 2 2 2 जो भी सर्कल करता जाऊंगा 2 यानी वो क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Valence. इसमें कितना है? 2 3 यहाँ पर, 2 4 4 यहाँ पर 2 5 5 2 6 7 8। सर सारे बोल देते हैं हम तो, आप लिखते रहना, है ना? तो हम Yes, क्या कर रहे हैं? एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ रहा है? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सर इंक्रीज increase हो रहा बाय है। कितने से इंक्रीज कर रहा है? 1 ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंसी इंक्रीज बाय 1, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेगा, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। ठीक है, सबको समझ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये किसकी बात करें सर? पीरियड की। अगर ग्रुप की बात करें तो इन अ ग्रुप। सर ग्रुप में सेम होता है। बिल्कुल, तो ग्रुप में क्या होगा सर? टॉप टू बॉटम। ये हमारा टॉप है और नीचे चला जाएगा बॉटम। तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप इज सेम। कितने होंगे सर? सेम होंगे। Yes. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप क्या रहेंगे सर? सेम रहेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में? Yes. बाकी उसे ही पूछ लेता हूँ मैं। सौम्य, भारती, Yes. सुमेश। यस नहीं आया, नहीं आया, ये इनर ग्रुप वाला नहीं आया समझ में। ओके ओके, ठीक है। इनर ग्रुप वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? लिथियम और सोडियम का। तो पोटेशियम का ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं ताकि आप समझ पाओ। ये ग्रुप में आते हैं। लिथियम का क्या होता है सर? 2 1। तो सबसे बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 1। सोडियम आता है 11 पर, तो क्या लिखोगे? 2 8 1। पोटेशियम आता है कितने पर? 2 8 8 1। बिल्कुल सही। आप यहाँ पर चेक करोगे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 ही है, यानी सेम है। अब आ गया सब में? हाँ सर आ गया। इसको इरेज कर दो। सर एक में एक हाँ मिनट। बोलो। जल्दी बताओ किसका रह गया कंप्लीट? और प्लीज वेट कर लीजिए। उन्नति, इतना स्लो लिख रहे हो आजकल? सर स्लो सर? नहीं सर, बहुत कम टाइम दे रहे हो आप। ओके ओके ओके, सर हाँ बोलो चित्रांश। ये जो ग्रुप वाला है, इस ग्रुप वाला, हाँ इसमें के में हाँ
सर 2 8 18 आता है तो फिर वो 8 क्यों लिख पाया? नहीं, पहली यहाँ पर क्या होता है 20 तक तो यहाँ तक ही आएंगे, 20 तक। फिर क्या होता है जैसे ही 21वां आएगा वो यहाँ पर थर्ड में चलाना चालू हो जाएगा। तो 20 तक आप शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करें तो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ सर। ठीक है, तो 20 तक आएगा। ये कितने का आता है सर? 19 का आता है। कैल्शियम आता है 20 का। ठीक है, उसके बाद शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज ना ही करें क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके बाद यूज करें सब शेल का, वो कंपैरेटिवली Yes, sir. ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बेरिलियम और कार्बन, कई ग्रुप में आते हैं या पीरियड में आते हैं? सेम ग्रुप में आते हैं, सेम पीरियड में? आपको Sir, कैसे पता same चला सेम period. पीरियड में सेम है? पीरियड में आते हैं। कैसे पता चला सेम पीरियड में आ रहे हैं? So valence electron तो वैलेंस की increase. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। आउटर मोस्ट शेल सर सेम होगा। अगर आउटर मोस्ट शेल सेम होगा तो ही वो क्या होंगे, एक पीरियड में होंगे। अगर आउटर मोस्ट शेल सेम नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या होंगे, अलग होंगे, वो एक पीरियड में नहीं आएंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो वो एक ग्रुप में आएंगे। ठीक है, यस सर। इसके बाद नोट डाउन कर लो। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में वी गोना डिस्कस द वैलेंसी। क्या डिस्कस करेंगे? थैंक यू सर। अभी जा थोड़ी Sir. क्लास ओवर थोड़ी हुई है, और सर 1 मिनट पहले खत्म करेंगे, 1 मिनट लास्ट में खत्म करेंगे, 2 मिनट तो ऐसे ही चले गए। 5 मिनट। ओके, आप सबको समझ में आई क्लास? Yes.